हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने करने वाले एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो कि मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने को मिलती है। तो ये आईपीओ हमारा लिस्ट होने वाला है बहुत जल्द और वो डेट है हमारा 9 जनवरी से 11 जनवरी। तो आज हमारा डेट हो गया 8 और ये कल से लेके 11 जनवरी तक हमें बिडिंग देखने को मिल सकता है। तो इसको आज हम समझेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो करना चाहिए या नहीं? अगर सिर्फ़ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाह रहे हैं तो हमें जाना चाहिए कि नहीं? इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है? उसको हम डिटेल में समझेंगे विद ऑल ऑल द फंडामेंटल्स जो भी डेटा अभी अवेलेबल है। तो हम आ गए यहाँ पे इसका नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ। ये जो लॉट्स है ये 45 का है और 315 से 331 के रेंज में है। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 331 ही हिट होने वाला है और इसका इश्यू साइज़ है 1000 करोड़ का। और इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो ये 1991 में बनी थी और थर्ड लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया एज़ ऑफ फिस्कल 23। तो ये जो है 1991 में बनी थी और थर्ड लार्जेस्ट मशीन मैन्युफैक्चर करती है। और अगर ये मशीन टाइप्स हैं, क्या-क्या मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इसके क्लाइंट्स की बात करें तो जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो हो गया, टर्किश एरोस्पेस हो गया और हो गया हमारा और क्या हो गया हमारा हम इसके वेबसाइट पे आते हैं, हम डिटेल में देख लेंगे। तो ये हमारा वेबसाइट हो गया, इसमें हमें एक्यूएस हो गया, एयरटेक हो गया। तो अगर हम क्लाइंट्स की बात करें, अंबुजा सीमेंट हो गया, अपार हो गया। अब काफ़ी तगड़े क्लाइंट्स देखने को मिल रहा है। भारत डायनामिक्स हो गया, ब्रह्मोस हो गया, बजाज स्टील हो गया, बीओवाईडी हो गया। मतलब काफ़ी सॉलिड क्लाइंट्स देखने को मिल रहा है, बॉश हो गया। तो क्लाइंट बेस देखें तो डीआरडीओ हो गया हमारा। ये क्या है? शायद गूगल है, आई डोंट नो क्या है ये? शायद गूगल तो नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्लाइंट बेस की बात करें तो इसरो हो गया हमारा। आई मीन बहुत सारे ज़बरदस्त क्लाइंट देखने को मिल रहा है। तो क्लाइंट इसका ज़बरदस्त, इसका मतलब ये नहीं कि हम आँख बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम और भी फंडामेंटल्स समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो अब हम आते हैं रिस्क और स्ट्रेंथ्स पे इस पे। तो स्ट्रेंथ में बात करें तो कंपनी जो है होल्ड करती है 10% मार्केट शेयर करती है और सिंस 2004 से ग्लोबली 30,000 सीएनसी मशीन सप्लाई किया हुआ है। और सिर्फ अगर 6 मंथ की बात करें सितंबर 23 तक, और जो पास्ट 3 साल तक बात करें तो उसमें 8400 8,400 मशीन्स 3500 कस्टमर्स सिर्फ इंडिया में किया हुआ है शिप। अगर हम यहाँ पे तो जो बिज़नेस है इसका यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी देखने को मिल रहा है, जिसको यहाँ पे मेंशन नहीं है। और वो 16 कंट्री, अगर हम कंपनी की बात करें तो उन 29 सेल्स सर्विस है, 12 स्टेट के अक्रॉस फैला हुआ है। और हम बात करें तो सितंबर 30 तक ऑर्डर बुक अमाउंट था 33,000 करोड़ का था, जिसमें कि 3,000 करोड़ का ऑर्डर था। अ 3,000 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम एन एंटिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज़। तो ठीक है, काफ़ी आई मीन 1% अमाउंट है तो ठीक है, ओके। बट अगर हम मेजर पार्ट बोलेंगे तो सीएनसी में इसका 33,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि काफ़ी डिसेंट ज़बरदस्त ऑर्डर बुक हम कह सकते हैं। और कस्टमर्स की बात करें तो इनका इन्होंने अपना बताया हुआ है क्या-क्या है इसका। और इस पे नेगेटिव में देख लेते हैं तो इसका है कि हाई डेट टू रेशियो बहुत ज़्यादा डेट डेट है इसका इस कंपनी के ऊपर। और जो है कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन है 1280 करोड़ का है और जो 976 करोड़ का है। इसमें टोटल सैंक्शन्ड और जिसमें से इन्होंने पे कर दिया तो बचा लोन है इसका 976 करोड़। 976 करोड़, ओके। और डज़ नॉट इंटू, अब ये है कि इसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किसी भी कंपनी के साथ, तो अब हो सकता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी रिलेशनशिप एंड कर दे, तो ये चैलेंज हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो इनको बिज़नेस इम्पैक्ट होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, ओके, ओके। और ओके, ओके, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरीज़ लाइक प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, तो ये इन पे है कि ये मतलब इन डिले कर देते हैं पीएफ में, इनकम टैक्स में, डीएसटी वगैरह डिटेल्स में।
और अमाउंट टोटलिंग करोड़, ओके। तो ये है कि सितंबर 30 2023 तक 4.44 करोड़ का इतना अमाउंट ड्यू है। तो जो कि अगर हम बात करें तो अगर टोटल जिसका और जितना ऑर्डर बुक है 33,000 करोड़ का, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं, तो इसको हम तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम आते हैं फाइनेंशियल्स पे, तो रेवेन्यू की बात करें तो 21-22 3 साल का ही डेटा है हमारे पास। तो इसमें 500 से अब रेवेन्यू जंप देखने को मिल रहा है, बहुत सही देखने को मिल रहा है। अगर एसेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो पहले तो कंपनी लॉस में थी, 70 करोड़ नेगेटिव, फिर 48 लॉस कम किया, फिर 15 करोड़ अब प्रॉफिट में आई है। तो अब क्वेश्चन मेरा मेरा कंसर्न ये है कि जो कंपनी 1991 से है, तो अब इसमें पुराना डेटा है नहीं कि पहले कंपनी प्रॉफिट में थी या लॉस में थी। बट अभी जो 3 साल देखने से अच्छा ही लग रहा है। लेकिन इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, फाइनलाइज़ नहीं कर सकते कि ये स्टॉक अच्छा है। हमें इसका प्रीवियस डेटा का नहीं पता है। तो बेटर होगा कि हम वेट करें और आगे देखें क्या-क्या फाइनेंशियल्स आते हैं, उसके बाद से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो। ठीक है? और हम आते हैं, ये हमारा हमने ओवरव्यू देख लिया और हम देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म में सॉरी, अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो ये हमारा टैब खुला हुआ है। तो यहाँ पे ₹77 का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है एज़ पर 7 जनवरी। अभी 12 से ऊपर हो चुका है 8 जनवरी में, तो हमारा 4-5 घंटे का डेटा है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ 23% अभी देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले इसका 30% तक था, बट ऊपर नीचे थोड़ा वो चलते रहता है। तो अभी हमें 23% लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो टॉप 10 सीएनसी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, तो इसमें हमारा जो ज्योति सीएनसी का नाम 7th नंबर पे है। तो हमने क्या किया कि सारे जो भी शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हैं, इसको हमने ट्रैक करने की कोशिश किया कि इसकी ग्रोथ क्या है। तो हम एक-एक करके देख लेते हैं। तो ये सारा लिस्ट हमने निकाला हुआ है। तो अगर ये हमारा है हार्डिंज, ओके, हार्डिंज हो आईएनसी है, तो इसकी बात करें तो हमारा जो कंपनी लिस्ट हुई है ये 1995 से है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ग्रोथ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और दूसरी कंपनी की बात करें तो मकीनो मिलिंग मशीन, अगर इसमें ऑल टाइम देखा हमने लगा दिया तो इसमें भी ग्रोथ कुछ भी नहीं है, बहुत वॉलेटाइल रह चुका है। अगर मित्सुबिशी की बात करें तो इसमें हमारा कंपैरेटिवली बाकी सबसे तो बेटर है कि लेफ्ट राइट हमारा ऊपर जाने को देखने को मिल रहा है। अगर अगर हम लास्ट में 5 ईयर का ग्रोथ देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, 128% तो चलो ठीक है। अगर हम बीते कुछ टाइम का देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पीरियड लेते हैं, तो ये पीरियड में हमें बहुत, अगर 2013 साल में 200% तो पता नहीं, बहुत हाइली डाउटफुल है। अब इसका मुझे ये नहीं पता कि ये इसने डिविडेंड वगैरह डिविडेंड सॉरी स्प्लिट बोनस कुछ दिया है कि नहीं। अगर वो दिया होता तो फिर यहाँ पे चेंजेस कुछ हो सकता है, बट इसके हिसाब से तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा सॉलिड हमें रिटर्न वाला तो नहीं देखने को मिल रहा है। मित्सुबिशी की बात करें तो ये थोड़ा बेटर है। अगर दूसरी की बात करें तो यामाज़ाकी हो गया, तो यहाँ भी हमारा सिमिलर स्टोरी है। तो ऑल टाइम बात करें 2000 से सिर्फ 200% का रिटर्न है। अगेन बोनस और स्प्लिट का डेटा यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, तो चेंज हो सकता है। सिमिलर की बात करें हम अक्यूमा कॉर्प, तो यहाँ भी सिमिलर स्टोरी देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे सेगमेंट की बात करें तो वैसा कोई पावरफुल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी हम आखिरी देख लेते हैं, यहाँ भी 1984 से लिस्टेड है, तो 4-5 डॉलर थी, जो कि अब होते-होते $20 35-40 साल में तो रिसेंट रिसेंट कुछ रिटर्न कुछ भी नहीं है। बट देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि इसके नंबर्स कैसे आते हैं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे आते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो ठीक है, बहुत, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में तो ट्राई कर सकते हैं। बट वैसे देखें तो अगर अगर कुछ और ऑप्शन आता है तो कुछ और आईपीओ आता है तो उसको कंसीडर कर सकते हैं कि उसका जीएमपी ज़्यादा है। तो अगर वैसे पड़ा हुआ अकाउंट में पैसा तो ठीक है, आप कैन ट्राई टू गेट द रिटर्न ऑफ 20%, अगर लग जाता है, आईपीओ लॉट हो जाता है तो। सो ठीक है, so that's it for my side. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.